हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस आरएफएल क्लासेस में। दोस्तों आज है आर्टिकल की पहली क्लास। दोस्तों ये क्लास हमारे इंस्टीट्यूट से होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश आज दोस्तों मैं इसको अपने घर पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग वापस अपने इंस्टीट्यूट में इसको शूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग हेडिंग डालिए आर्टिकल। ठीक है, तो बताइए आर्टिकल डालिए हेडिंग। चलिए लिखिए आप लोग मेरे साथ साथ, वर्ड्स which are used before a noun and make a noun definite and indefinite is known as article। सो लिख लिया आपने। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों होता क्या है, वर्ड विच आर यूज बिफोर अ नाउन एंड मेक अ नाउन डेफिनेट एंड इंडेफिनिट इज नोन एज आर्टिकल। आर्टिकल दोस्तों किसी नाउन के पहले लगकर उसको ये बताता है कि वह डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। ठीक है, अब इस आगे हेडिंग डालिए। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। पहला indefinite, दूसरा indefinite। indefinite दोस्तों क्या होता है, indefinite दोस्तों ए और एन की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है वन से। ठीक, और डेफिनेट का मतलब दा और दैट, इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो या फिर वही। ठीक है, जैसे मैंने आप बोल दिया वन बॉय, तो दोस्तों इसको दोस्तों इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग इसको वन की जगह पे दोस्तों ए भी लिख सकते हैं। बॉय इसका मतलब दोस्तों एक लड़का, तो इसका ही मतलब दोस्तों हो जाएगा एक लड़का। इसमें दोस्तों क्या होगा, दैट हो, जैसे ही इज दैट बॉय हु स्टैंड्स फर्स्ट, मतलब ये वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आता है। उसकी जगह पे दैट की जगह हम दा भी लिख सकते हैं। ही इज द बॉय हु स्टैंड्स फर्स्ट। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूं। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि कब आपको दा बोलेंगे, कब दा को दा बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, दादी दादी दादी, बता सकते हैं। चलिए मैं आप सबको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ दा। कब इसको दा बोलेंगे, कब दी बोलेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों, ये बेसिकली सभी के काम आएगा। कभी भी दोस्तों याद रखिएगा आप, जब दा के बाद कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, जब दोस्तों दा के बाद कॉन्सोनेंट हो तब उसे दा बोलेंगे। ठीक, और जब दा के बाद आपका कोई वॉवेल दिया हो तब दोस्तों उसको हम लोग दी बोलेंगे। ठीक, समझ में आया मैंने क्या बोला दोस्तों। जब कभी भी आपको दा के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट दिखाई पड़ता है तो वहां पर हमारा दोस्तों हो जाएगा दा, और जब कभी भी आपको दा के बाद कोई भी वॉवेल दिखाई पड़ता है तो हम लोग वहां पे प्रोनाउंसिएट करते हैं दी। देखिए एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं, जैसे यहां पे लिखिए दा ताजमहल। ठीक, यहां पर दी अटलांटिक ओशियन। ठीक है,
अब आप दोस्तों जाइए अपने दोस्तों से पूछिए, अपनी मैम से सॉरी मैम से मत पूछिएगा, ठीक है, आप अपने दोस्तों से पूछिए, अपनी फैमिली मेंबर्स में पूछिए कि बताओ दोस्त कि कब दा का उपयोग करते हैं, कब दी का उपयोग करते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, जब कभी भी दा के बाद कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर हम लोग बोलेंगे दा। जब कभी भी दा के बाद वॉवेल आए तो आप बोलेंगे दी अटलांटिक ओशियन, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन। क्यों? क्योंकि तो दा के बाद हमारा क्या आ रहा है, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए वहां बोलते हैं द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। समझ गया ना? चलिए दूसरी हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए आप लोग। नहीं ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, नो नाउन नो आर्टिकल। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, नो नाउन नो आर्टिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, शी इज डैश इंटेलिजेंट, शी इज डैट इंटेलिजेंट, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जब कभी भी आपके क्वेश्चन में आप सभी को नाउन दिखाई पड़े तभी समझ जाइएगा कि उससे पहले आपका आर्टिकल यूज होगा। अगर वहां पर नाउन नहीं होता है, जैसे मैंने बोला शी इज इंटेलिजेंट, ये दोस्तों हमारा है ही एडजेक्टिव, ठीक, लेकिन यहाँ पर नाउन मिसिंग है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा, नो आर्टिकल। अब यहाँ दूसरा देखिए, शी इज डैश, ये इंटेलिजेंट, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा हो गया नाउन। नाउन की क्वालिटी क्या बता रही है, एडजेक्टिव की लड़की क्या है, इंटेलिजेंट, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, आर्टिकल एंड यूज होगा। समझ में आया? क्या याद रखेंगे आप, नो नाउन नो आर्टिकल। और अपने आप से सेंटेंस को बनाइए और कोशिश करिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए, ही इज डैश गुड, दूसरा ही इज डैश गुड बॉय। तो बताइए यहाँ क्या होगा, कोई बता सकता है? बहुत सही, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन हमारा मिसिंग था, यहाँ पर नाउन हमारे पास है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए दूसरी हेडिंग डालिए, अब लिखिए, यूजेस ऑफ ए और एंड, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्म बताता हूँ ए और एन को यूज करने का, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप कभी अपनी लाइफ में आर्टिकल ए और एन के लिए परेशान नहीं होंगे। जैसे देखते झट से आंसर लगा देंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, बिफोर सिंगुलर नाउन, ठीक, बिफोर इंडेफिनिट नाउन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, हिंदी में दोस्तों आपने वर्णमालाएं तो पढ़ी होंगी ना, बस उसी से रिलेटेड याद रखिएगा। जब कभी भी आ से लेके अंगा तक आए तो वहां पर आपको आंख बंद करके एन लगा देना है। जब कभी का से ज्ञा तक के बीच में आए तो वहां पे आप सभी को ए लगा देना है। अब आप कोई भी सेंटेंस लिखाइए, जैसे ठीक, आप एग्जांपल लिखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, एसडीओ, एनडीए, ऑफिसर, एमएलए, आईएएस। देखिए अब आपको दोस्तों क्या बताया जाता है कि जब कभी भी आपका वॉवेल्स आए ए ई आई ओ यू तो आप आंख बंद करके एन लगा दीजिए, और कोई भी आए तो आप आंख बंद करके ए लगा दीजिए। दोस्तों वो तरीका सही भी है और गलत भी है, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस तरीके से करें, ठीक। देखिए जैसे मैंने आपके यहाँ यूनिवर्सिटी, आप लोग हिंदी में लिखिए इसको, जैसे यूनिवर्सिटी सबसे पहला क्या यू, तो या दोस्तों कहाँ से गया तक आता है, यहाँ पर रहेगा आर्टिकल ए। एसडीओ, आप हिंदी में इसको एस कैसे लिखते हैं, एस, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा ए है, ए दोस्तों हमारा क्या है, आ से लेके आ के बीच में आता है, तो यहाँ पे लगेगा हमारा आर्टिकल एन। इसी तरह एमएलए एम, ठीक, एनडीए एन, आईएएस एन। बस इसी तरह दोस्तों हजारों सेंटेंस मेक करिए और आपके सामने क्या है, आपके पास ट्रिक है, आप लोग कोई भी आर्टिकल लगा के इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक, कैसा लगा आप सभी को दोस्तों? आज ये है आप सभी की पहली क्लास आर्टिकल की। अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आर नॉट यूज। देखिए हमने ये तो सीख लिया ए और एन कहाँ पर यूज करते हैं, अब हम लोग कल सीखेंगे कि ए और एन आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।